और अब खबर कटनी से है। कटनी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री गोपाल भार्गव इस मौके पर मौजूद रहे। 85 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है ये ROB। रेलवे ओवरब्रिज की ऊंचाई 18.04 मीटर है। ब्रिज पर शोर में कमी के लिए नॉइज बैरियर लगाए गए हैं। वहीं कटनी से जबलपुर जाने वालों को जाम से अब निजात मिलेगी। तो पहले भी बड़े काम अगर किए हैं तो आज मैं कटनी वालों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी किए हैं क्या? अरे जोर से बताओ, किए हैं क्या? किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने, और हम ही फिर बड़े बड़े काम करेंगे। आप चिंता मत करो, अभी भी कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे वरिष्ठ नेता और विजय राघवगढ़ के विधायक भाई संजय पाठक जी, सुनील जी, अब समय कम है क्योंकि इधर मोती भैया, आदरणीय मोती कश्यप जी, बहन अलका जी, श्रीवास्तव जी, अब समय कम है क्योंकि सलीमनाबाद में कार्यक्रम है। और सही बात यह कि मुख्य कार्यक्रम वही है। यहां कहा था कि यहां तो बस थोड़ी थोड़ी देर लगनी, उद्घाटन भर करना है। इसलिए मंच पर बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और इस ब्रिज के लोकार्पण में आए हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं कलेक्टर को यह जरूर कहूंगा कि अगर कोई गरीब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मशक्कत करे, इसका मतलब आपकी टीम का काम परफेक्ट नहीं है। यह ढंग से देखना चाहिए। और जो 2-3 लोग उनको किसी अफसर को सौंपे, उनको अलग बुला के बाद में अब नहीं, अभी नहीं, और उनकी समस्या का समाधान करके मुझे बताएं। देखो भाई, ये मामा का राज है, अफसरों का राज नहीं चलेगा किसी भी हालत में। गरीब आदमी हम अब बात नहीं बेटी, ये बुलाएंगे, बात करेंगे, और नहीं होगा तो मैं देखूंगा। ठीक है? तो तुम भी बोलो भारत माता की। ठीक है, अब ये विकास के काम तो होंगे ही, लेकिन हमारा जो दूसरा प्रयास है वो है जनता की जिंदगी बदलने का। आज अन्न उत्सव है कटनी के गरीब बहनों और भाइयों। पूरे मध्य प्रदेश में, और प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनाई और तय किया, गरीबों को फ्री में ही गेहूं खाने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एक गरीब को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज हर महीना 1 रुपया में देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बताओ, कांग्रेस ने कभी खिलाया था क्या? ये गरीबों की सरकार है, ये विकास करने वाली सरकार है। और मेरे बहनों और भाइयों, आज सलीमनाबाद में एक कार्यक्रम और है। कोरोना में बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए थे, तो गरीबों ने सोचा कि हमने तय किया गरीब देंगे कैसे, तो हमने तय कर दिया कि बड़े बिजली के बिल अभी स्थगित किए जाते हैं। अब वो बड़े बिजली के बिल सरचार्ज लग लग के इतने बड़े हो गए कि गरीब भर नहीं पा रहा था। इसलिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज से अभियान शुरू कर रहे हैं। कोरोना काल के गरीबों के बड़े बिजली के बिल जो 6,400 करोड़ रुपया के हैं, अब गरीब भाई बहन नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आज सलीमनाबाद से इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। यहां भी शिविर लगा के कटनी जिले में, और ये बड़े बड़े बिल कम करवाओ भैया, हमसे भरवाओ, गरीबों को छोड़ो। तो यह शिविर आयोजित करके ये काम होगा। एक बात और कि जितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास रहने की जगह भी नहीं है, गांव में एक घर में कई कई लोग रह रहे हैं, मेरी बहनों और भाइयों, एक परिवार मतलब
पत्नी और उसके बच्चे, अगर वो एक छोटे से घर में रह रहे हैं और रहने की जगह ही नहीं है, तो रहने की जमीन उसका बुनियादी अधिकार है। ऐसे लोगों को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी योजनाओं के अंतर्गत मकान भी बना के देंगे। आने वाले 3 साल में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बनाने का अभियान चल रहा है। आज समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, सलीमनाबाद के कार्यक्रम के कारण, और इसलिए मैं कटनी की जनता के लिए इस ओवरब्रिज को हम लोग समर्पित करते हैं। एक और ओवरब्रिज 45 करोड़ का, वो भी 3-4 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। खेल के मैदान की आपने बात कही है, पैसा वैसा कम पड़ रहा है तो और दे देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। अरे नवरात्रि चल रही है, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी मैया कृपा की वर्षा करना, ताकि हम मध्य प्रदेश की जनता को सौगातें देते रहें। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कई गरीबों का इलाज हो रहा है, तो मैं ये भी आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे गरीबों के वीडियो भी अपलोड करो भाई। धन्यवाद देते हुए एक बार मैं फिर इस ब्रिज को आपको समर्पित करता हूं, और यहाँ ये निर्देश दे रहा हूं कि जो 3-4 लोग यहाँ मिलना चाहते थे, उनसे बात करके, उनकी समस्याएं नोट करके, उनका समाधान करके मुझे बताएं। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी भी जवाबदारी है कटनी सुंदर और स्वच्छ रहे। और जैसे इंदौर में स्वच्छता का नंबर इंदौर का है, कटनी का होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो कटनी वाले ये भी पूरा संकल्प लें कि हम अपने कटनी को, विकास के काम सरकार देगी, लेकिन हम अपने कटनी को साफ, स्वच्छ और ऐसा सुंदर बना के रखेंगे कि लोग आए तो देखते ही रह जाए। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, बोलिए मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।